नमस्कार न्यूज़ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की राजनीति के बीच पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को, जिस सऊदी अरब को वह अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता रहा, उसने एक ऐन वक्त पर हाथ खींच लिया। मामला है सूडान के साथ होने वाली करीब $1.5 बिलियन यानी लगभग 125 अरब रुपए की डिफेंस डील का, जिसमें पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स और हथियार बेचने वाला था। लेकिन इस सौदे की असली कुंजी थी सऊदी फंडिंग, और जैसे ही रियाद ने पैसे देने से इनकार किया, पूरी डील ढह गई। इतना ही नहीं, सऊदी ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को इस समझौते से पीछे हटने को भी कहा। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ आर्थिक फैसला था या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बदलती रणनीति काम कर रही है। सूडान में जारी गृह युद्ध और पश्चिमी देशों की सलाह के बाद सऊदी अब किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नतीजा, पाकिस्तान को न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उसकी वैश्विक साख पर भी सवाल खड़े हो गए। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इस झटके के बाद पाकिस्तान अपनी डिफेंस और विदेश नीति को नए सिरे से खड़ा कर पाएगा या नहीं। कुछ ग्राफिक की माध्यम से आपको बताते हैं झटका किस तरह से लगा पाकिस्तान को बड़ा झटका। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। डिफेंस डील धरी रह गई है। सऊदी अरब ने अचानक फंडिंग रोककर पूरे सौदे पर ब्रेक लगा दिया है। सूडान के साथ तकरीबन $1.5 बिलियन की डील अब अधर में है, जिससे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 125 अरब की डील अर्थव्यवस्था को सहारा देगी, जो कि धराशायी हो गई। फाइटर जेट्स और हथियार बेचकर ग्लोबल मार्केट में पहचान बनाने की योजना थी पाकिस्तान की, जिससे बड़ा झटका लगा। सऊदी फंडिंग हटते ही पाकिस्तान को डील से पीछे हटना पड़ गया। उल्टे पांव पश्चिमी देशों के दबाव को सऊदी फैसले की बड़ी वजह इसमें माना जा रहा है, जो हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रियाद को चेतावनी भी दी थी। सूडान में जारी गृह युद्ध भी सऊदी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, तो ये बदली है। सूडान में जारी गृह युद्ध है, उसके ऊपर सऊदी अब किसी प्रॉक्सी वॉर में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए ये चेतावनी दी गई पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लिए ये डील गेम चेंजर साबित हो सकती थी, जिसे मुंह की खानी पड़ी। भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान हथियारों का प्रचार कर रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों को मुंह की खानी पड़ी थी। सऊदी ने ना कहते ही इस्लामाबाद की रणनीति ढह गई, धाराशायी हो गई, धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान की आर्थिक हालात पहले से ज्यादा संकट में पहुंच चुकी है। विदेशी फंडिंग पर निर्भरता फिर से उजागर हुई थी, और जहां पर यह बड़ा फैसला लिया गया सऊदी द्वारा, सऊदी के इशारे पर पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। डील टूटने से पाकिस्तान की वैश्विक साख झटका लगा है। अफ्रीका में डिफेंस मार्केट में एंट्री का मौका हाथ से निकला। पाकिस्तान की विदेश नीति पर सवाल खड़े हुए कि किस तरह की यह नीति है और कहां डील हुई, और डील को कैंसिल होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ सऊदी की वजह से। सऊदी का यह कदम बड़ा रणनीतिक बदलाव भी माना जा रहा है। पाकिस्तान की $4 बिलियन की लीबिया डील भी अब अधर में लटकती हुई नजर आ रही है, खतरे में मानी जा रही है। पाकिस्तान की $4 बिलियन की लीबिया डील भी खतरे में मानी जा रही है। सऊदी अब अपने निवेश और जोखिम को लेकर ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। इस फैसले से मिडिल ईस्ट की राजनीति में नया संकेत सामने आया है। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। सऊदी पाक रिश्तों में असंतुलन साफ नजर आने लगा है। पाकिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल उठने लाजमी है और उठ भी रहे हैं। डील टूटने से पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हुआ है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की छवि कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। सऊदी के फैसले ने क्षेत्रीय समीकरण बदल दिए हैं। अब पाकिस्तान के पास नए फंडिंग विकल्प तलाशने की चुनौती उठ खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान को यह बड़ा एक झटका जो है ये लगा है, और सऊदी की तरफ से लगा है। तकरीबन $1.5 बिलियन का झटका है, $125 अरब का झटका लगा है पाकिस्तान को। और अब यह देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी, जो चरमराई हुई थी, अब वो कहां पर स्टैंड करेगी, और उसकी जो कूटनीति है, विदेश नीति है, वो कहां निर्भर करती है। फिलहाल इतना ही इस सेगमेंट में। फिर आपसे मुलाकात होगी। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।